नमस्कार, मैं डॉक्टर राजू प्रसाद। इस वीडियो का शीर्षक है आत्मरक्षा। सभी प्राणी सुखी रहें, सभी कुशल क्षेम वाले बनें, सभी भलाई की बातों को देखें, कोई भी दुख का भागी ना हो। तीनों लोकों में श्रेष्ठ एवं समस्त इंद्रियों को सुख देने वाला धर्म ही मनुष्य के शरीर के द्वारा किया जाता है। इसलिए मनुष्य देह ही सर्वश्रेष्ठ है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। गौतम बुद्ध कहते हैं कि आत्मरक्षा में शिष्टाचार का पालन आवश्यक है। मनुष्यता सबकी जड़ है। इसी से जीवन के सब प्रयोजन सिद्ध होते हैं। यदि लाभ के लिए प्रयत्न नहीं है तो कोई बात नहीं। मूल अर्थात शरीर की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। सकारात्मक सोच, धैर्य, बुद्धि विवेक और आत्मविश्वास ही आत्मरक्षा के प्रमुख साधन होते हैं। यहाँ पर मैंने आत्मरक्षा के कुछ बिंदु बतलाए हुए हैं, जिनमें नंबर 1 सकारात्मक सोच। मन में सदैव दो प्रकार के भाव पैदा होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक भाव कुछ अच्छा करने का जज्बा पैदा करते हैं, हौसला पैदा करते हैं। नकारात्मक भाव हमें कार्य करने से रोकते हैं। अतः सकारात्मक सोच ही हमारे मन और बुद्धि में होनी चाहिए। सकारात्मक सोच मन, बुद्धि और शरीर को शुद्ध एवं पवित्र बनाती है। सकारात्मक सोच कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति ही अपने व्यक्तित्व, शरीर, मान सम्मान के साथ साथ आत्मरक्षा कर पाते हैं। अतः सकारात्मक सोच के साथ अपने आप को सदैव अच्छे कार्यों में व्यस्त रखना चाहिए। दूसरा बिंदु है धैर्य या आत्मसंयम। धैर्य या आत्मसंयम के द्वारा व्यक्ति पारिवारिक एवं सामाजिक कार्यों को सम्यक तरीके से कर सकता है। आत्मरक्षा में धैर्य और आत्मविश्वास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परखिए चारी। कादम्बरी चंद्रापीठ कथा में आया है कि धैर्य धना ही साधवः। अन्यत्र एक जगह और आया है हिंदी साहित्य में, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले केतुक सिंचो नीर। जीवन के प्रत्येक कार्य में हमें धैर्य और शांति से कार्य करना चाहिए। हमारे सभी धर्मशास्त्रों, दर्शनों, इतिहास व महापुरुषों के उपदेशों में धैर्य, संयम व आत्मानुशासन की सीख दी गई है। अतः मन, वाणी और कर्म पर नियंत्रण रखना ही आत्मसंयम या धैर्य है। तीसरा बिंदु है बुद्धि। आत्मरक्षा के लिए हमें प्रत्येक कार्य अपनी बुद्धि और विवेक के साथ साथ धैर्यपूर्वक करना चाहिए। अपनी बुद्धि से सोच विचार कर, उसके गुण दोषों पर विचार कर उचित निर्णय लें। बुद्धिमान व्यक्ति संसार में अपनी एवं समाज की रक्षा कर सकता है। बुद्धि के 4 सात्विक और 4 तामसिक धर्म होते हैं। जैसे 4 सात्विक धर्म, नंबर 1 धर्म, नंबर 2 ज्ञान, नंबर 3 वैराग्य और नंबर 4 ऐश्वर्य। 4 तामसिक, नंबर 1 अधर्म, नंबर 2 अज्ञान, नंबर 3
अवैराग्य और नंबर 4 अनैश्वर्य। अतः सात्विक धर्मों का पालन करना ही आत्मरक्षा का प्रमुख कारण होता है। चौथा बिंदु है विवेक। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, अर्थात विवेकशील एवं सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से हमें वार्तालाप करना चाहिए, उनसे सुख दुख की बातें साझा करना चाहिए, अपनी कठिनाइयों को उन्हें बतलाकर उनके द्वारा समाधान पूछना चाहिए। विषम परिस्थितियों में भी विवेकशील व्यक्ति ही हमें आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। पांचवा बिंदु है आत्मविश्वास। चाणक्य सूत्रम में आया है कि साहसे खलु श्री वसति। आत्मरक्षा के लिए आत्मविश्वास बनाए रखना अत्यावश्यक है। हमारा आत्मविश्वास ही हमें बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से मिलना जुलना, उनसे बातचीत करना हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। आत्मविश्वास कठिन से कठिन विपत्तियों से पार होने की शक्ति प्रदान करता है। विपत्ति काल में हमें आत्मविश्वास नहीं त्यागना चाहिए। पंचतंत्र में आया है कि त्याज्यम न धैर्यम विधुरेपि काले, अर्थात विपत्ति काल में हमें धैर्य नहीं त्यागना चाहिए। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि यदि हमें सुरक्षित रहना है तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों को चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा। कठिनाइयों से निपटने के लिए सकारात्मक सोच के साथ साथ धैर्य, बुद्धि, विवेक एवं आत्मविश्वास से काम लेना होगा, तभी हम आत्मरक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद।